ये जितने भी गुजरात में, हिमाचल में या उपचुनाव में जीते हुए विधायक हैं, सबको शुभकामनाएं देता हूं। जो नहीं जीत पाए हैं वो भी अपना मन छोटा ना करें, हार जीत चलती रहती है। जहां तक गुजरात की बात है, गुजरात में रिकॉर्ड बन गया है। 2002 का मोदी जी का रिकॉर्ड था 125 के आसपास विधायक का। उससे पहले कांग्रेस का रहा है 150 के आसपास, 148। और इस बार वहाँ 157 के आसपास है, जो अप्रत्याशित है। इतनी उम्मीद बीजेपी वालों को भी नहीं होगी। असल में क्या है, वहाँ पर फ्री की जो भी राजनीति करने की कोशिश की गई थी उसको लोगों ने नकार दिया, विकास को वोट दिया। और दूसरा ये है कि जिस तरीके से यहाँ पर इंग्लैंड में जो राष्ट्रपति बने, ऋषि जो पैदा हुए हिंदुस्तान के हैं, अखंड भारत के, मतलब पाकिस्तान के, तो यहाँ के पाकिस्तान की छोड़िए, भारत के लोग बेवजह खुश हुए जा रहे थे कि यहाँ की भूमि में पैदा हुआ व्यक्ति इंग्लैंड का राष्ट्रपति बन गया, इतने ऊंचे पद पर पहुँच गया, प्रधानमंत्री वहाँ के वो बन गए। इसी तरीके से गुजरात में पैदा हुए मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बन गए, तो गुजरात के लोग मोदी जी पर गर्व तो करते ही हैं। मोदी जी का चेहरा देखकर, विकास की राजनीति को देखकर लोगों ने वोट दिया और फ्री की राजनीति को नकार दिया। कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी का गुजरात में पहुंची है तो बीजेपी को नुकसान कांग्रेस को हुआ है इसमें। मतलब सारा वोट जो कटा है कांग्रेस का कटा है। लोग बदलाव परिवर्तन की चेष्टा भी रखते हैं, रखी भी, लेकिन वो अधिकतर कांग्रेस ही थे। जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस तो कहीं फाइट में ही नहीं है, तो वोट परसेंटेज जो कम हुआ कांग्रेस ही को ही हुआ। कांग्रेस वाले घर से वोट देने के लिए निकले ही नहीं। इस तरीके से बिल्कुल फाइट में नहीं रहे और चुनाव भी उन्होंने जिस तरीके से लड़ना चाहिए वैसे लड़ा नहीं। अकर्मण्यता उनके मन में रही और वोट ही नहीं दिया, तो उनको नुकसान हुआ। बीजेपी की जीत रही, उसमें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जहाँ तक हिमाचल की बात है, हिमाचल में परंपरा नहीं टूटी। एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। देखा जाए ना तो दिन प्रतिदिन कांग्रेस का जो पार्टी जीतता हुआ जा रहा। अभी एमसीडी चुनाव ले लीजिए, दिल्ली में कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। गुजरात में भी देख लीजिए, पिछली बार से कम सीटें आई हैं। हिमाचल प्रदेश में सरकार बना लिया कांग्रेस ने, तो इसको लेकर आने वाले समय में कांग्रेस दूसरी पार्टी रहेगी बीजेपी के सामने या आम आदमी पार्टी? देखिए, कांग्रेस के लिए बड़ी शर्मनाक कंडीशन है। और वो कांग्रेस जो सहानुभूति लहर में 1984 में 410 के आसपास सांसद लेकर आई, जो रिकॉर्ड बन गया, कभी किसी पर टूटना भी मुश्किल। कांग्रेस के जो हालात हैं, वोट परसेंटेज इतना कम हो गया है कि राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दल बनने जा रहा है। आम आदमी पार्टी का 4 राज्यों में जिस तरीके का इसका हिसाब किताब रहा, वोट परसेंटेज 6 से ऊपर पहुंच गया। अब वो एक राष्ट्रीय दल के रूप में स्थापित हो गई है और राष्ट्रीय दल के रूप में उसका केंद्रीय कार्यालय दिल्ली में चुनाव आयोग भी आवंटित कर देगा। तो वो अब कांग्रेस की जो नाकारा राजनीति रही है, हालांकि पृथ्वी पर उतरकर, धरती पर चलकर पैदल पदयात्रा कर रहे हैं, में भी वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। राहुल गांधी ने बिल्कुल नज़रअंदाज किया, हिमाचल का चुनाव हो या दिल्ली का हो या गुजरात का हो। अब यहाँ पर जो नुकसान हुआ कांग्रेस को ही हुआ, दिल्ली में भी बीजेपी बराबर में आकर खड़ी हो गई। इनको ये सोचना चाहिए, जो समझ रहे हैं कि बीजेपी को नकार दिया आम आदमी पार्टी वालों को दिल्ली में एमसीडी चुनाव में। अरे 3 बार वहाँ पर एमसीडी में बीजेपी रही है, उसके बावजूद भी उसका परसेंटेज 1-2% बढ़ा ही है। पिछला चुनाव जो रहा, चाहे 2019 का ले लें, विधानसभा का ले लें, उससे आम आदमी पार्टी का वोट परसेंटेज डाउन हुआ है, बीजेपी का 1.5-2% बढ़ा है। तो ये 2024 का चुनाव जब आएगा, ये आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में खतरे की घंटी है और केजरीवाल जी के लिए जो विधानसभा चुनाव आएगा उसमें भी ये खतरे की घंटी है। अभी यूपी में भी उपचुनाव थे, यूपी में उपचुनाव जी, डिम्पल यादव ने बहुत अच्छी जीत दर्ज की, काफी मार्जिन से। नेताजी मुलायम सिंह जी भी इतनी अच्छी जीत दर्ज नहीं कर पाए जितना 2.5 लाख से ऊपर पहुंच गई डिम्पल यादव। सहानुभूति वोट रहा। शिवपाल जी ने कोशिश किया, सारा परिवार संगठित हो गया। लेकिन वहीं आप रामपुर का देखिए, रामपुर में आजमगढ़ का गढ़ सारी कोशिश करने के बाद भी ढह गया। वहाँ बीजेपी की प्रत्याशी की अप्रत्याशित जीत हुई, काफ़ी अंतर रहा, काफ़ी वोटों से वो जीते। मैनपुरी में डिम्पल जी को बधाई देता हूँ।
यहाँ जो भी प्रत्याशी लड़े हैं, एक प्रत्याशी जीतेगा, बाकी हारेंगे ही, लेकिन कोई भी अपनी विचारधारा या अपने सिद्धांत, अपनी स्थिति समझौता नहीं करना चाहिए। जीत हार चलती रहती है। अब हिमाचल का आप देख लीजिए, हिमाचल में मेरे ख्याल में 18 लाख वोट मिले हैं कांग्रेस को, इसके आसपास हजार कम मिले हैं बीजेपी को। कहाँ 40 सीट, वहाँ 25 सीट। सीटों का मार्जिन कम है, लेकिन वोटों में 1000, 1500, 2000, 2500 का ही फर्क रह गया है। जो प्रत्याशी जीते हैं कुछ छोटे मामूली अंतर से जीते हैं। तो बीजेपी हालांकि सत्ता में उस तरीके की परंपरा को नहीं तोड़ पाई, लेकिन बीजेपी का वहाँ पे वोट कम नहीं हुआ है, लगभग उतना ही है।